हल्की गंभीरता थी, जैसे वह कुछ ऐसा बताने वाले हों जो आम बात नहीं थी। उन्होंने धीमी आवाज में उससे कहा, बड़े बाबू, आज मैं शायद थोड़ा जल्दी घर चला जाऊं। इतनी जल्दी क्यों सरजू? क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम अचानक ऐसा क्यों बोल रहे हो? बड़े बाबू, कल रात गांव में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। लोग कह रहे हैं कि कई सालों से दबा हुआ पुराना साया फिर से लौट आया है। इसी वजह से गांव में डर का माहौल है। इसलिए सोच रहा था कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कल रात? तुम ठीक से बता क्यों नहीं रहे हो? आखिर मामला क्या है? बड़े बाबू, ऐसी बातें मुंह से निकालना ठीक नहीं माना जाता, अपशकुन माना जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि हालात ठीक नहीं लग रहे। अगर हो सके तो आप भी आज थोड़ा जल्दी घर चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। ठीक है, अगर बात इतनी गंभीर है तो मैं ध्यान रखूंगा। तुम भी संभल कर रहना, और अगर कुछ और पता चले तो मुझे जरूर बताना। मुरली पूरे दिन किसी गहरी सोच में डूबा रहा। उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। इसीलिए वह चुपचाप पोस्ट ऑफिस में अपना काम करता रहा और साथ ही लोगों की बातों को ध्यान से सुनकर समझने की कोशिश करता रहा। देखते ही देखते दिन बीत गया और शाम हो गई। शाम ढलते ही मुरली घर की तरफ लौट गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, सविता खाना बना रही थी। तभी उसने मुरली को घर के अंदर आते देखा और उसे देखते ही उसके चेहरे पर खुशी झलक उठी। अरे, आज आप जल्दी घर आ गए। अच्छा ही हुआ। मैं सोच ही रही थी कि कब तक इंतजार करूं। घर में तेल भी लगभग खत्म होने वाला है। आज नहीं तो कल, लेकिन शाम के समय उस दुकान से तेल लाना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। कम से कम आराम तो कर लेंगे। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। उसी समय घर के बाहर से किसी अनजान आदमी की आवाज आई, जैसे कोई मुरली को बाहर से बुला रहा हो। पोस्टमास्टर बाबू है क्या? घर पर हैं क्या? मैं गांव से आया हूं, सोचा उनसे मिल लूं। नया नया आए हैं ना, तो जान पहचान भी हो जाएगी। अगर घर पर हो तो जरा बता दीजिएगा, मैं बाहर ही खड़ा हूं। आवाज सुनकर मुरली और सविता दोनों घर के बाहर गए। मुरली जैसे ही घर के बाहर निकला और सामने देखा तो उसके सामने गांव का ही एक पतला दुबला सा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वह यहीं का रहने वाला है और किसी काम से मुरली से मिलने आया है। मैं यहीं आपके बगल वाले घर में रहता हूं, सोचा आपसे मिलकर थोड़ी जान पहचान कर लूं। आखिर गांव के इकलौते पोस्टमास्टर आप ही हैं, तो हम लोगों का एक दूसरे को पहचानना भी जरूरी है ना। गांव में कोई नया आता है तो हम लोग मिलकर हालचाल पूछ लेते हैं। अगर आपको यहाँ किसी चीज की जरूरत पड़े या गांव के बारे में कुछ जानना हो तो बेझिझक बता दीजिएगा। हम पड़ोसी हैं तो एक दूसरे के काम आना ही चाहिए। बात करते करते उस आदमी के चेहरे के भाव धीरे धीरे गंभीर होने लगे, जैसे वह अब कोई गंभीर बात कहने वाला हो। बाबू, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सांझ ढलने के बाद आप बिल्कुल भी घर से बाहर मत निकलिए। गांव के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा? कैसा खतरा? और तुम इतनी गंभीर बात क्यों कर रहे हो? पहले भी मैंने कुछ सुना था। साफ साफ बताओ, आखिर हुआ क्या था इस गांव में? बाबू, कई साल पहले इस गांव में झुमरी नाम की एक औरत रहती थी। उम्र रही होगी करीब 30-32 साल। देखने में बहुत सीधी सादी लगती थी। रेल लाइन के पास उसकी छोटी सी दुकान थी। उसका व्यवहार इतना मीठा था कि लोग उसे प्यार से झुमरी दीदी कहते थे। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक गांव की एक लड़की गायब हो गई। बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। फिर हर अमावस की रात जवान लड़के लड़कियां गायब होने लगे। 3-4 बच्चे ऐसे ही गायब हो गए। हे भगवान, फिर किसी को शक नहीं हुआ उस पर, या किसी ने कुछ देखा नहीं? एक दिन गांव के ही एक आदमी ने छिप कर देखा कि झुमरी अपनी दुकान के पीछे काला जादू कर रही थी।
और पास के गांव की एक लड़की बेहोश पड़ी थी। तब गांव वालों को समझ आ गया कि गायब हुए बच्चों के पीछे उसी का हाथ था। गांव वाले गुस्से से पागल हो गए। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और